हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे आज के नए एपिसोड में। इसमें हम आपको उस देश की सैर कराएंगे जिस देश में सबसे ज्यादा किले हैं, जिस देश में पुरुष भी स्कर्ट पहनते हैं, जिस देश में विस्की को नेशनल ड्रिंक का दर्जा दिया गया है। जी हाँ, आज हम आपको स्कॉटलैंड की सैर कराने वाले हैं। स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम का एक देश है। यह ग्रेट ब्रिटेन का उत्तरी भाग है। यह पहाड़ी देश है जिसका क्षेत्रफल 78,850 वर्ग किलोमीटर है। यह इंग्लैंड के उत्तर में स्थित है। यहाँ की राजधानी एडिनबर्ग है। यहाँ का सबसे बड़ा शहर ग्लासगो है। स्कॉटलैंड की सीमा दक्षिण में इंग्लैंड से सटी है। इसके पूरब में उत्तरी सागर तथा दक्षिण पश्चिम में नॉर्थ चैनल और आयरिश सागर है। मुख्य भूमि के अलावा स्कॉटलैंड के अंतर्गत 790 से भी अधिक द्वीप है, जिनमें से 100 ही ऐसे द्वीप हैं जहां इंसान रहते हैं। साल 1707 में स्कॉटलैंड ने इंग्लैंड राज्य के साथ सम्मिलित होकर संयुक्त ग्रेट ब्रिटेन राज्य स्थापित किया। इंग्लैंड के बाद दूसरा यूके का सबसे बड़ा देश स्कॉटलैंड है। स्कॉटलैंड यूरोप का एक काफी खूबसूरत देश है जिसको पहाड़ियों का देश कहा जाता है। स्कॉटलैंड का क्षेत्रफल 78,807 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या करीब 55 लाख है। इस जनसंख्या में ज्यादातर लोग क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले होते हैं। यहाँ की खूबसूरत वादियाँ, नए और पुराने चर्च, गोल्फ कोर्स दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। स्कॉटलैंड में स्कर्ट पहनना आम बात है। यहाँ की महिलाएं ही नहीं बल्कि पुरुष भी स्कर्ट पहनते हैं। इन स्कर्ट को किल्ट्स कहा जाता है। गोल्फ स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है। पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन गोल्फ कोर्स स्कॉटलैंड में स्थित है। यहाँ के शहर ग्लासगो में 40 से भी ज्यादा गोल्फ कोर्ट हैं। गोल्फ की शुरुआत स्कॉटलैंड देश से ही शुरू हुई थी। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय प्राणी यूनिकॉर्न है। यह ऐसा घोड़ा जिसके सर के बीच में सींग हुआ करता था, जिसे इस देश के लोग पवित्रता और ताकत का प्रतीक मानते हैं। और यहाँ की नेशनल बर्ड गोल्डन ईगल है। सदियों से विस्की स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय पेय रहा है। यहाँ के लोग विस्की को काफी ज्यादा पसंद करते हैं और यहाँ की विस्की दुनिया भर में फेमस है। आपको जानकर हैरानी होगी, स्कॉटलैंड में कुल जनसंख्या के लगभग करीब 13% लोगों के बाल लाल हैं, अर्थात यहाँ विश्व में सबसे ज्यादा संख्या में लाल बाल वाले लोग रहते हैं। स्कॉटलैंड में 3 राष्ट्रीय भाषाएं हैं, अंग्रेजी, स्कॉट्स और स्कॉटिश गैलिक। दोस्तों, इस छोटे देश ने इंसानियत के काम आने वाली काफी चीजों का आविष्कार किया है। इस देश को जीनियस देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ के लोगों ने इंसानों के काम आने वाली बहुत सी चीजें बनाई। आज आप अपने जीवन में टेलीविजन, फोन और भी काफी कुछ बेहद उपयोग में लाते होंगे। और क्या आप जानते हैं, टीवी, फोन और रेनकोट का आविष्कार स्कॉटलैंड में ही हुआ था। अगर आपने कैलेंडर या एनसाइक्लोपीडिया इस्तेमाल किया है तो आपने स्कॉटलैंड के लोगों की अक्लमंदी का फायदा उठाया है। अगर आपने टॉयलेट का फ्लश चलाया, फ्रिज का इस्तेमाल किया है, साइकिल चलाई है, तो इसके लिए आपको स्कॉटलैंड के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। दोस्तों, रॉबर्ट बेयर कहते हैं कि स्कॉटलैंड में सर्दी के दिन क्रिएटिविटी के लिहाज से सबसे अच्छे होते हैं। जब भयंकर ठंड पड़ती है उस समय लोग घरों से निकल नहीं पाते। घर बैठे बैठे और क्या करें, तो वो लोग कुछ नया सोचते और नया खोजते हैं। दोस्तों, स्कॉटलैंड का मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। पहाड़ी भाग में भेड़ पालने का व्यवसाय काफी पुराना समय से चला आ रहा है। कुछ भागों में अधिक भेड़ें पाली जाती हैं और कुछ भाग में अधिक गायें पाली जाती हैं। दोस्तों, इस जगह की खास बात यह है कि यहाँ के सैंडी बीच अभी तक लोगों की नजरों से बचे हुए हैं, इसलिए यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को आधुनिकता का ग्रहण नहीं लग पाया है। इस बात को लेकर स्कॉटिश सरकार खासी सचेत भी है, लेकिन प्रकृति भी इस जगह पर कम मेहरबान नहीं है। यदि आप भीड़-भाड़ से दूर एकांत में प्रकृति के अनुपम छटा को निहारना चाहते हैं तो स्कॉटलैंड के पास आपको देने के लिए काफी कुछ है। स्कॉटलैंड देश में दुनिया की सबसे छोटी उड़ान होती है और यह उड़ान लोगन एयर द्वारा कराई जाती है। इस उड़ान से मात्र 2.7 किलोमीटर का सफर तय किया जाता है और यह उड़ान 2 द्वीपों
ऑर्कनी आइलैंड और वेस्ट्रे और पापा वेस्ट्रे के बीच चलती है। इस हवाई सफर में मात्र 45 सेकंड का ही समय लगता है। लोग भी इस 43 सेकंड की फ्लैग के लिए एक्साइटेड रहते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस देश में इतने लोग जितने अपने देश में भी नहीं है, उससे ज्यादा दूसरे देश में है। नॉर्थ अमेरिका में रह रहे स्कॉटिश लोगों की संख्या स्कॉटलैंड देश की जनसंख्या से ज्यादा है। दोस्तों, स्कॉटलैंड एक छोटा देश होने के बावजूद 9,910 किलोमीटर समुद्री सीमा से घिरा हुआ है और स्कॉटलैंड के समुद्री तटों को विश्व के सबसे खूबसूरत तटों की संज्ञा दी गई है। पहला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच स्कॉटलैंड में ही खेला गया था। यह मैच 30 नवंबर 1872 में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि फुटबॉल का ये मैच एक क्रिकेट के मैदान में हुआ था, लेकिन आज क्रिकेट का नहीं बल्कि दुनिया भर में फुटबॉल का भी बोलबाला है। स्कॉटलैंड में देखने के लिए काफी आकर्षक वन्यजीव हैं। आप कुछ अनोखे जानवर जैसे ऊदबिलाव, सामन और ट्राउट, लाल गिलहरी और सपेरो कैटलिस पहाड़ों पर और दलदली भूमि में आप राष्ट्री लाल हिरन देख सकते हैं। दोस्तों, 2014 में स्कॉटलैंड में वोटिंग हुई थी कि क्या स्कॉटलैंड को यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा होना चाहिए या एक अलग देश होना चाहिए। इसमें 55.3% लोगों ने कहा अलग देश नहीं होना चाहिए, जबकि 44.7% लोगों ने कहा कि यह अलग देश होना चाहिए। स्कॉटलैंड के लोग दुनिया के सबसे प्रसिद्ध डांसर्स में भी गिने जाते हैं। स्कॉटलैंड के इतिहास में 15,000 तरह के डांस को दर्ज किया गया है। दोस्तों, भाप की ताकत पहचान कर इंजन बनाने वाले जेम्स वॉट भी स्कॉटलैंड के थे और अर्थशास्त्र को अलग विषय के तौर पर स्थापित करने वाले एडम स्मिथ भी स्कॉटिश थे। यहाँ पर इयान रेकिन जैसे रहस्यमय लेखक हुए, तो वहीं अलेक्जेंडर मैकॉल स्मिथ जैसे नंबर 1 लेडीज डिटेक्टिव एजेंसी सीरीज लिखने वाले भी हुए। आप कभी स्कॉटलैंड जाएं तो वहाँ का माहौल, वहाँ की आबो हवा और रहन सहन आपको इस देश के बेहद खास होने का एहसास कराते हैं। यहाँ की गलियां, विलुप्त हो चुके ज्वालामुखी आर्थर, शहर की ठसाठस भरी किताब की दुकानें हर कदम पर इस देश को अलग और खास होने का एहसास कराती चलती हैं। स्कॉटलैंड की भारत से दूरी लगभग 7,692 किलोमीटर है। इंडिया से स्कॉटलैंड का फ्लाइंग टाइम करीब 10 घंटे का है। स्कॉटलैंड का टाइम इंडिया से 5.30 घंटे पीछे है। स्कॉटलैंड जाने वाले भारतीयों को इस देश में प्रवेश करने के लिए यूके सरकार से एक वीजा की आवश्यकता होती है। आपको यहाँ की यात्रा करने से 3 महीने पहले एप्लीकेशन देना अच्छा रहता है। आमतौर पर 3 हफ्ते के अंदर वीजा दे दिया जाता है। स्टैंडर्ड विजिटर वीजा के साथ कोई भी इस देश में 6 महीने तक रह सकता है और यहाँ पर आदमी का 7 दिन का खर्चा करीब 1 लाख रुपए आता है। दोस्तों, साल 1414 से ही इस देश ने विस्की को नेशनल ड्रिंक का दर्जा दिया है। आपने भी देखा या सुना होगा कि बाहर के देश के लोग भी स्कॉच विस्की को पीना पसंद करते हैं, जो कि इसी देश में बनती है। स्कॉटलैंड में चर्च को चर्च ना कहकर क्रिक्स के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ के सबसे मशहूर व्यंजनों में से एक है हैगिस, जो कि भेड़ के दिल, गुर्दे और फेफड़े से बना होता है। स्कॉटलैंड में एक समय में 3000 महल थे, हर 100 वर्ग मील के लिए लगभग एक। क्या आप जानते हैं कि आप भी महल में रह सकते हैं? ऐसे ही कुछ महल हैं: एडिनबर्ग कैसल, ब्रीमर कैसल, बैलमोरल कैसल, ब्लेयर कैसल, इनवेरी कैसल, काउडर कैसल, एलेनडाउनन कैसल, डनोटर कैसल, ग्लैमिस कैसल। कैपिटल एडिनबर्ग स्कॉटलैंड की राजधानी और ग्लासगो के बाद स्कॉटलैंड का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय पुस्तकालय और स्कॉटलैंड की अन्य महत्वपूर्ण सांस्कृतिक संस्थाओं के मुख्यालय व नेशनल गैलरी यही एडिनबर्ग में ही स्थित है। यहाँ का एडिनबर्ग विश्वविद्यालय ब्रिटेन के सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी में से एक है। लंदन के बाद ब्रिटेन में एडिनबर्ग दूसरा सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है। इसी तरह अगस्त में यहाँ पर एडिनबर्ग फ्रेंच फेस्टिवल होता है। ये कला दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। एडिनबर्ग के रेस्टोरेंट, एलिफेंट हाउस और निकोलसन कैफे में बैठकर हैरी पॉटर और उसके किरदारों को गढ़ा गया है। एलिफेंट हाउस के बाहर तो एक बोर्ड भी लगा हुआ है, हैरी पॉटर का जन्म स्थान। हैरी पॉटर सीरीज की किताबों की लेखिका J.K. रॉलिंग थी। दोस्तों, अगर आप स्कॉटलैंड घूमने जाएं तो वो कौन कौन सी जगह है जहां आप घूम सकते हैं, हम आपको बताते हैं। ग्लासगो स्कॉटलैंड के पश्चिमी तट पर क्लाइड नदी पर बसा हुआ है। ग्लासगो शहर ने पिछले कुछ दशकों में अपने खास म्यूजियम, कला दीर्घाओं और त्योहारों का उपयोग करते हुए पर्यटकों को साल भर आकर्षित करने के लिए एक प्रमुख यूरोपीय कल्चरल सेंटर के रूप में अपने आप को तैयार किया है। यह अपने कई खूबसूरत पार्क और पैदल यात्रा करने के लिए एक शानदार शहर है।
अगर आपको लोकल फूड का मजा लेना है तो आपको ग्लासगो सिटी आना होगा। यहाँ आप नाइट क्लब का भी मजा ले सकते हैं। एडिनबर्ग कैसल। एडिनबर्ग का किला स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग शहर के मध्य में कॉसल रॉक नामक पहाड़ी पर स्थित एक पहाड़ी किला है। इस किले को एडिनबर्ग अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव के एंग्रीबर्ग मिलिट्री टैटू के कार्यक्रम स्थल के रूप में उपयोग किया जाता है। इसमें प्रत्येक वर्ष एडिनबर्ग, यूके तथा विदेशों से भी लाखों लोग आते हैं। यह महल स्कॉटलैंड में सबसे अधिक फोटो वाले स्मारकों में से एक है और शादी और फिल्म स्थानों के लिए यह लोकप्रिय स्थल है। यह जगह हाइलैंडर और द वर्ल्ड इज नॉट इनफ जैसी फिल्मों में दिखाई दी है। द रॉयल याcht ब्रिटानिया। 40 से अधिक वर्षों के लिए रॉयल याcht ब्रिटानिया एक अस्थायी शाही निवास था जो दुनिया भर में 1 लाख मील से अधिक यात्रा करता था। आप यहाँ शाही परिवार, उनके मेहमान और चालक दल के जीवन की झलक देख सकते हैं। गोल्फ एट सेंट एंड्रयूज। स्कॉटलैंड ने कई आविष्कारों का दावा किया, लेकिन शायद उनका सबसे स्थायी आविष्कार गोल्फ का खेल है। सन 1750 में स्थापित और इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता प्राप्त सेंट एंड्रयूज प्रसिद्ध ब्रिटिश ओपन की मेजबानी करता है। यहाँ आपको भारी संख्या में टूरिस्ट घूमते हुए मिल जाएंगे। बेन नेविस। बेन नेविस ब्रिटिश द्वीपों में सबसे ऊंचा पर्वत है जो स्कॉटलैंड के हाईलैंड्स में इनवर्टिशशायर में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1345 मीटर है। यहाँ लगभग 1 लाख लोग हर साल पहाड़ पर चढ़ाई करने आते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आगे भी हम आपके लिए ऐसी जानकारी से भरपूर मजेदार वीडियो लेकर आते रहेंगे। अगर आप किसी देश के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। आप हमारे चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।